हीरा पड़ा बाजार में। एक कहानी पहले कहते हैं। एक बार एक संत भिक्षा के लिए किसी द्वार को खटखटाए। पहले जो फक्कड़ संत होते थे, विरक्त होते थे, वे भिक्षाटन के द्वारा भोजन ग्रहण करते थे, भोजन पाते थे। बिल्कुल उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। भोजन, थोड़ा सा वस्त्र, वर्षा और धूप से अपने को बचाने के लिए थोड़ा सा छत। तो एक द्वार को खटखटाए और उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, मतलब कोई जो भी है अंदर, वे भिक्षा में जो भी उनके यहाँ भोजन है वो दें। तो दरवाज़ा खोला गया तो एक व्यक्ति निकला, बिल्कुल फटे चिथड़े हालात में, और घर में सामान के नाम से एक टूटी हुई खटिया और कुछ इक्के दुक्के बर्तन। स्पष्ट दिख रहा था कि यहाँ गरीबी बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा। व्यक्ति बाहर आकर बोला कि महाराज जी, मेरे बहुत सौभाग्य है कि आप मेरे कुटिया में आए, आपके चरण कुटिया में पड़े। कुटिया का भी भाग्य है ये, पर मैं स्वयं 3 दिनों से भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं मिला, मैं भी भिखारी हूँ। आप अपने ज्ञान ध्यान के कारण अथवा साधुता के कारण भिक्षा याचना करते हैं, और मैं अपने पेट की क्षुधा बुझाने के लिए भिक्षाटन करता हूँ। और आप कहोगे कि कुछ कार्य क्यों नहीं कर लेते जो भिक्षा मांगते फिरते हो। तो मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, शरीर मेरा इतना कृश हो गया है। पहले कहीं कहीं काम कर लिया करता था, ढूंढता था, कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाया करती थी और मजदूरी करके अपना पेट चला लेता था। पर नित्य प्रतिदिन मजदूरी नहीं मिलती थी, तो भर पेट भोजन न मिल पाने के कारण धीरे धीरे शरीर इस तरह जर्जर हो चुका है कि अब मैं मजदूरी भी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए भूखा रहता हूँ। तो किसी तरह अपने शरीर को घसीटते हुए 2-4 दरवाजे पे जाके याचना करता हूँ। यदि किसी ने सूखी रूखी रोटी भी दे दी तो उसको खा के पानी पी लेता हूँ। कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि वस्त्र भी नहीं होता है, ऐसे में वस्त्र फट जाते हैं यदि पुराने होकर अथवा जैसे भी, तो उस दीनहीन दशा में, नग्नता में मैं भिक्षा के लिए भी बाहर नहीं जा पाता हूँ। तो फिर घर में रहकर मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रहता। जब 4-6 दिन बाहर नहीं आता हूँ तो किसी अड़ोस पड़ोस को लगता है कि ज़रूर उसके कपड़े फट गए होंगे, तो वो आकर दरवाजे के ऊपर से वस्त्र फेंक देता है। तो फिर उस वस्त्र को पहनकर भिक्षाटन के लिए निकल जाता हूँ। शायद मेरे समान दरिद्र धरती पर कोई है या नहीं, वो हमें पता नहीं है। और दीनहीन दशा। संत सरसरी दृष्टि से कुटिया पर अपनी नज़र डाले, हर जगह गरीबी, हर जगह गरीबी। एक तरफ सिलबट्टा रखा हुआ था,
उन्होंने कहा कि वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये सिलबट्टा है। भिखारी ने कहा कि ये सिलबट्टा है, इसमें कभी कभी कोई अत्ता पत्ता भी बाहर से ले आता हूँ तो उसे पीस कर पानी में घोल कर पी लेता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। जिस दिन मजदूरी ना मिली अथवा भिक्षा नहीं मिला, अन्न का एक दाना नहीं मिला, तो कहीं से घास पात को ले आता हूँ, उसे साफ करके पीस लेता हूँ और उसे पानी में घोल कर पी लेता हूँ। तो संत झोपड़ी के अंदर चले गए और वे सिलबट्टे को बहुत ध्यान से देखने लगे। उन्होंने कहा, यह सिलबट्टा तुमने कब खरीदा है? भिखारी ने कहा कि ये सिलबट्टा मैंने खरीदा नहीं, मेरे बाबूजी ने कभी खरीदा होगा, उसे हमें पता नहीं। बाबूजी ने खरीदा था, उनकी भी ऐसे ही दीन दशा थी, माँ भूख से मर चुकी थी और पिताजी सिलबट्टे में कभी कभी घास वगैरह पीस के अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे अनाभाव में। इसलिए हमें पता नहीं कि ये सिलबट्टा कब से है। तो महात्मा जी बोले कि क्या तुम्हारे पास चिमटा वगैरह कुछ है क्या, लोहे का चीज़? तो कहा चिमटा तो है। तो चिमटा लाने के लिए भेजे संत जी कि उसे लेके आओ। भिक्षुक चिमटा लेके आया। संत जी उस सिलबट्टे से चिमटा को स्पर्श करवा दिया और फिर क्या हुआ? वो सोना का हो गया। संत जी बोले, तुम्हें ज्ञात नहीं कि ये सिलबट्टा कितना कीमती है? अरे भाई, ये तो पारस पत्थर है। तुम धरती के सबसे अधिक अमीर हो, तुम लोहे के का सिलबट्टे से स्पर्श करा के स्वर्ण बना सकते हो और एक सुखी संपन्न जीवन जी सकते हो। व्यक्ति ये देखकर चकित रह गया कि इतना वो दरिद्र है, जबकि वो तो बहुत अमीर है ना? आपको यदि पता ना हो तो कीमती से कीमती चीज़ आपके पास हो, फिर भी उसका लाभ आप नहीं ले सकते। हीरा सोई सराहिए, हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाया। अभी हम लोगों के जीवन में बहुत सारा दुख है, प्रतिकूलताएं है। सबके जीवन में कोई न कोई परेशानी दुख है ही। हम लोग बहुत अपसेट रहते हैं, हम लोगों का दिमाग अशांत रहता है। कभी चैन से बैठते हैं तो जो समस्याएं हैं वो दिमाग में नाचने लग जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। क्या होगा, कैसे होगा? और उन समस्याओं को जितना बार हम लोग अपने मानस पटल पर लाते हैं, जितना बार उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर क्या होता जाता है? हम लोगों की हिम्मत टूटने लग जाती है। ये दुख का चिंतन हम लोगों की हिम्मत को तोड़ने लगता है और फिर हम लोग धीरे धीरे हीन भावना के शिकार होने लग जाते हैं।
ऐसा होता है, हमारे पास क्या है, हम सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। सबसे अधिक हमारा ही किस्मत खराब है, हमारा ही किस्मत खराब है। नसीब वाले हम नहीं हैं, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। ऐसा ही सोचाने लग जाता है। और आप इसको जितनी बार सोचते हैं, आपके कार्य करने की क्षमता उतना ही अधिक कम होता जाता है। बुद्धि में जो सोचने की क्षमता है उतना ही अधिक कम होने लग जाता है, होता है। अब इस चिंतन का दलदल और दुर्भाग्य के दलदल में हम लोग यदि 5 पैसा धंसे हुए हैं तो हम 80 पैसा धंस जाते हैं। 20 पैसा इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि अभी भी हम लोग जिंदा हैं। कितनी भी समस्या हो, अभी भी हम जिंदा हैं और श्वास चल रहा है। ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़। यदि आप किसी जानकार संत के पास चले जाते हो अथवा कोई आपके घर में शुभेच्छुक हो और जिसकी बुद्धि सही हो, जो हमारी समस्याओं को सुनकर उसमें और अधिक रोना ना रोने लग जाए और रुला ना दे, होता है ना। किसी के पास गए, अपनी समस्या सुनाए तो वे बोले, हाँ मेरे पिताजी भी कहते थे कि तुम्हारे पिताजी की भी ऐसे ही दीनहीन अवस्था में जिंदगी गुजरा है, और वे तो तुम लोगों के बाबा जी को देखे हैं, दादाजी को जिसको आप कहते हैं, दादाजी को भी देखे हैं, पितामह को भी देखे हैं, उनका भी जिंदगी इसी तरह रोते कलपते बीता है। क्या करोगे, सहना पड़ता है, सहो, और क्या कर सकते हो। आपका हालत क्या हो गया, सोच के बताओ क्या हुआ। और अधिक टूट गए कि इस खानदान में ही कुछ है। आप किसी तरह का घर में बीमारी है अथवा परेशानी है तो क्योंकि हिंदू समाज की ये आदत है कि वे दौड़ के जाते हैं किसी पंडित पुरोहित के पास। हाँ, अच्छा, मौलाना और पंडित जी। मौलाना के पास चाहिएगा तो बता देगा कि आपके घर में कोई जिन्नात है, और पंडित जी के पास जाइएगा तो बोलेंगे कि हम आपके घर को देखकर बताएंगे। घर आए और देखे तो कहें कि ये तो बहुत ही मनहूस घर है, मनहूस घर है, आप यहाँ पर सुखी नहीं रह सकते हैं। तो क्या करें, आप अब जो उचित लगता हो सो कीजिए, पर ये मनहूस घर में जब तक आप रहिएगा तब तक इसी तरह की परेशानी बनी रहेगी। और फिर व्यक्ति क्या करता है इन बातों को सुनकर, एकदम दिमाग में इतना अधिक ये बात धस जाती है कि यदि भगवान भी उतर के आ जाए और बोले कि तेरा घर मनहूस नहीं है, याद करो अपने पितामह को, इसी घर में वे रहते थे और वही इस घर को बनाया है, और वे लाखों में खेलते थे, उनके पास संपदा की कोई कमी नहीं थी, उस समय घर मनहूस नहीं था, तो आज ये घर कैसे मनहूस हो गया। और कौन कहता है कि मनुस्मृति ब्राह्मणवादी है तो अमुक ग्रंथ ब्राह्मणवादी है, अमुक ग्रंथ ब्राह्मणवादी है। भले ही ब्राह्मणवाद घट रहा हो पर ज्योतिषवाद बहुत बढ़ रहा है। आप यदि टीवी को खोल लेते हैं तो फिर
इतने ज्योतिष महाराज लोग आते हैं कि उसकी बात सुनकर दिमाग खराब होने लगता है। फिर आप क्या करोगे कि नित्य प्रतिदिन अपना राशि फल देखने लगोगे। 12 ही राशियाँ, आप राशि देखने लग जाओगे और आया कि मीन राशि में ये परेशानी अभी चलेगी, अभी इसका 7.5 लग गया है, ये होने वाला है। पढ़ पढ़ के आपका क्या हालत हो रहा है। आप तंदुरुस्त होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो चिंता करने से आपकी समस्या का समाधान हो जा रहा है। किसी के पास जाओगे, यदि वे घर को मनुष्य नहीं बताएं तो फिर बता देंगे कि अभी तुम्हारे में 7.5 है। बस हो गया, शुरू हो जाइए। क्या चीज़ के लिए? मुहर्रम मनाने के लिए शुरू हो जाइए। है, अरे भाई, सब ग्रह की दशा जीवन में आती ही आती है। आपको परेशानी है तो उसका समाधान ढूंढिए। एक बार कोई ज्योतिष महाराज अथवा ब्राह्मण महोदय आपके घर को मनहूस बता दिया, ये समाचार इतना जल्दी वायरल हो जाता है। कहाँ? पूरे घर में। बूढ़ी दादी है, वो भी बोलेगी कि नहीं, पंडित जी ने कहा मेरा घर मनहूस है। यदि पितामह जी जिंदा हो तो वो भी उनका चिंता के मारे व्याकुल कि नहीं, घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, मत रहो, पता नहीं कब क्या होगा। यदि माँ जीवित है तो वो भी एकदम डरी हुई, सहमी हुई। इतना अधिक महत्व। आपके पिताजी हैं तो वो रोना रो रहे हैं, आपकी पत्नी, उसका तो हालत देखने लायक है। मन ही मन सोच रही होगी कि काश पहले पिताजी पता लगवा लेते कि ये मनहूस घर है क्या, तो मनहूस घर में हमारी शादी ही नहीं होती। यहाँ तक वो सोचेगी। इस बात को दिमाग से निकालना आसान है? हाँ, क्या है? बहुत कठिन है। बताइए, हम लोग क्या हैं? ब्राह्मणवाद और ज्योतिषवाद के का अनुकरण करते हैं या नहीं? कभी अपने दिमाग को खोला? एक बार गीता को पढ़ लेते, उसमें कृष्ण क्या कहते हैं। एक बात सोचिए कि जिंदगी में श्री कृष्ण के समान अभागा आपको बहुत कम मिलेगा। वो जब जन्म लिए, जन्म लेते के साथ माता पिता उसके छूट गए। माँ छूटी ना, पिताजी कंधा में लेकर उन्हें यमुना पार करवाने के लिए चल पड़े। माँ छूट गई। फिर पिताजी जाके नंद बाबा के घर में बच्चे को रख कर उनकी नवजात बच्ची को अपने टोकरी में लेकर चले आए। फिर पिताजी भी छूट गए ना। कुछ दिन और बीता तो यशोदा और नंद बाबा भी छूट गए। उनके जितने दोस्त और मित्र थे वे भी छूट गए। यहाँ तक कि आप लोग राधा कृष्ण कहते हो तो राधा जी भी छूट गई। एक देखना, बात करना असंभव। मथुरा पहुँचे और चलो भाई, कंस को मार दिए और उनका वध कर देने के बाद अब उग्रसेन जी विराजित हुए, मतलब
उग्रसेन जी का राज्य हुआ, उनके नाना लगेंगे, तो उग्रसेन का राज्य हुआ, थोड़ा चैन ले ही रहे थे कि फिर से आक्रमण हो गया हुआ और फिर मथुरा भी छूट गया। धन संपदा जो कुछ था उन्हें मथुरा छोड़कर पूरे समाज के साथ भागना पड़ा। चले गए वहाँ द्वारिका, कहाँ मथुरा और कहाँ द्वारिका। एक बार कल्पना कीजिए कि उस समय वे कैसे पहुँचे होंगे, बैलगाड़ी वगैरह में, घोड़े रथ इत्यादि में कितना समय लगा होगा, इतना परिश्रम करके वहाँ पहुँचे। लेकिन वहाँ बसाए लोगों को, सबको एक महल बनाना हुआ, सब कुछ जो संपदा लेके आए थे उसके द्वारा हुआ। आज तक उनके पास सम्मान था और तो बाकी चीज़ें छूटती गई, लेकिन सम्मान वहाँ जिंदा था उनका। वहाँ जाने पर वो सम्मान भी छूट गया। किसने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया? संभवतः शत्रुजीत। चोरी का सम्मान भी छूट गया। क्या नहीं छूटा? जो मिला सब छूटता गया, जो मिला सब छूट गया। उनके परिवार वाले लोग जितने हुए, उनके अच्छे बच्चे, चचेरे भाई अथवा और जो भी परिवार वाला था, वो निकल गए पियक्कड़ और संतों का अपमान करने वाले, धर्म का मजाक उड़ाने वाले। परिवार में जो प्रेम होना चाहिए था, आपसी संगठन होना चाहिए था, वो श्री कृष्ण के नसीब में नहीं मिला। कितना भी लाख समझाएं लोगों को, लेकिन आपस में परिवार वाले लोग ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे को मार डाले और स्वयं भी मर गए। समस्या थी, ये बहुत बड़ी समस्या थी। पर एक चीज उनके पास थी जो कभी नहीं छूटी, वो था शांति, और दूसरी चीज जो थी वो था ज्ञान, जिसको कि आप समझ कह सकते हो। समझ और शांति, समझ के कारण शांति बनी रही, इसलिए तो उनको ऋषिकेशा कहते हैं। हमेशा हर्षित रहने वाले और अपने मनमोहक व्यक्तित्व के कारण सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले। मनमोहक व्यक्तित्व कैसे बनता है? आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं बताइए? प्रसन्न व्यक्ति को। यदि आप अपने पड़ोस में कभी कभी जाते हैं, मित्रता है, और उनके पास जाकर आप बैठते हैं, अच्छा लगता है उनसे, लेकिन हमेशा जब बैठो तब वो रोना रोने बैठ जाए, जब बैठो तब रोना रोने बैठ जाए, जब बैठो उसके साथ हुआ तब वो रोना रोने बैठ जाए। चेहरा ऐसा है कि ऐसा लगता है कि इसका किडनी फेल हो चुका है। किडनी फेल होने में क्या होता है? चेहरा फूल जाता है, लटका हुआ चेहरा, फूला हुआ चेहरा, एक चुटकी प्रसन्नता नहीं है। तो आप बताइए, आप कितना दिन कंटिन्यू करेंगे उसके घर जाने का? क्यों? उसे मिलने, यदि रास्ता में कहीं मिल गए तो आप अपना आंख झुका के ऐसा करोगे कि जैसे अगले को आप देख ही नहीं रहे हैं, और चाहेंगे कि वो आपको ना देख ले, तो फिर फेरा में पड़ेंगे। ऐसा होगा ना? आप अपना चेहरा छुपाते हुए किनारे से निकल जाओगे। लेकिन
यदि हंसता हुआ व्यक्ति हो, मुस्कुराता हुआ हो, भले ही उसके जीवन में समस्या है, लेकिन फिर भी वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। छोटी छोटी बातों में रोदन, छोटी छोटी बातों में चिंता, रोने से अथवा चिंता करने से कुछ बनने वाला नहीं है। बनने वाला है क्या? नहीं है। तो क्यों रोए? क्यों रोए? हमें श्री कृष्ण प्यारे लगते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कारण है उनकी प्रसन्नता और शांति। ये बताइए कि प्रसन्नता और शांति की दौलत आपको ईश्वर दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं? दुनिया में जितने भी पशु हों, जितने भी कौवा हों अथवा पक्षी लोग हों अथवा जलचर लोग हों, क्या उन लोग के पास भी होंठ है? उनके पास भी चेहरा है? उन लोगों का होंठ ऐसे फैलता है मुस्कुराने में? खोजो। तुम लोग के पास अभी यहाँ सैकड़ों गाय, जाके देख लो। जो कुत्ते पालते हैं उस कुत्ते को भी देखो। मछली से मिल रहे हो तो वहाँ, यदि कभी जूहू पार्क वगैरह में जाते हो तो सब जानवरों को आँख गड़ा गड़ा के देखो। कोई लफिंग बुद्धा हो रहा है या कोई हो रहा है? आप हो सकते हो? आपको क्षमता मिली है या नहीं? आप मुस्कुरा सकते हो? आप प्रसन्न रह सकते हो? ये परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। कितना भी परेशान हो, लेकिन हम मुस्कुरा सकते हैं और दिमाग को शांत रख सकते हैं। पर हीरा पड़ा बाजार में, राह चार लपटा। आपके पास ये दौलत है, फिर भी आप इस दौलत से परिचित ही नहीं है। परिचित हैं क्या? यदि कमर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले हम लोगों का जो चीज़ नष्ट होगी वो है प्रसन्नता। पहले के समय में जब थोड़ा सा भी रोग होता था तो एक तकिया कलाम चीज़ था, जरा सा भी सिर दर्द किया तो लोगों को देखते थे गुरु माँ बचपन में कि लोग किनारे बैठ कर आप लोग नहीं देखे हो क्या? आप लोगों को उसके साथ रहने में मजा आएगा? उसको अकेले छोड़ोगे कि क्या करोगे? ये बताओ कि करने से रोग ठीक हो जा रहा है? किसी का जॉइंट पेन है तो करने से कुछ हो जाएगा क्या? ये सब सत्संग सुन के ये हीरा है, प्रसन्नता हीरा है। श्री कृष्ण पूजनीय बन पाए, उनके पास चमत्कार था, ये था, वो था, जो भी था वो जाने दो। श्री कृष्ण प्यारे हैं, श्री कृष्ण अपनी ओर लोगों को आकर्षित करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनकी प्रसन्नता। कभी भी उनको उदास नहीं देखोगे। देखोगे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां उनके जीवन में आई हो परंतु वे कभी भी क्या कहते हैं, थोबड़ा लटकाना। पूरा सब जगह ये भाषा है कि गुरु माई केवल सुने, ये सब है, ये प्रचलित है, थोबड़ा लटकाना। और रहा बचा जो भी हम लोग का थोड़ा बहुत भाग्य होगा, अच्छा कर्म कपार होगा,
वो इस थोबड़ा लटकते के साथ चाहेगा कि इसको छोड़ के भागो। ये आदमी हमारे योग्य नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत भाग्य होगा वो निकल के भाग जाएगा। आप लोग जानते हो ना कि देवता लोग इस तरह के मनहूस किसको कहते हैं? उसको नहीं कहते हैं जो कि अभाव ग्रसित जीवन जी रहा है, उसको नहीं कहते हैं। मनहूस वो है। आप लोग कहते होंगे कि अमुक उसे मिलने का मन नहीं करता, हमेशा मनहूस जैसा चेहरा बनाए रहता है। मनहूस जैसा चेहरा बनाना मतलब क्या होता है? मनहूस लोग को आप लोग पसंद करते हो? आप नहीं पसंद करते हो तो देवता लोग क्यों पसंद करेंगे बताओ? उनके पास और जगह नहीं है जाने का, उनको और जगह रहने का स्थान नहीं मिलेगा। मनहूस चेहरे वाले को आप पसंद नहीं करते हैं तो देवता तो आपसे भी ज़्यादा रिच है, धनी है। वे मनहूस लोगों को छोड़कर कहीं और पलायन कर जाते हैं। भाग्य देवता आप लोग बोलते हो ना, तो भाग्य देवता भी छोड़कर पलायन कर जाते हैं। ऐसे मनहूस लोग उनको प्यारे नहीं लगते। तो लो, जो भी इसका आध्यात्मिक अर्थ हो, हीरा पड़ा बाजार में आध्यात्मिक ही अर्थ है। पर गुरु माँ आज एक नए तरीके से बताएं कि हीरा क्या है? हमारी प्रसन्नता। इसमें पैसा खर्च लगेगा, खर्च करना होगा, मेहनत से कमाना होगा। केवल समझ, कृष्ण को देखो, कृष्ण से प्यार करो, वे सर्वसमर्थ हैं। फिर भी जो भी समस्याएं उनके जीवन में आई, चमत्कार वे नहीं दिखाए। उस परिस्थितियों से ऊपर उठकर वे नहीं दिखाए। परिस्थितियों को भगा सकते थे, लेकिन फिर कोई आइडियल नहीं होता, कोई आदर्श नहीं होता जिसको देखकर हम लोग सीख पाते। समझ रहे हो? हम लोगों के सामने अपने जीवन का आदर्श वे रखे कि उनके जीवन को झांक के देखो, कितनी चीजें थी जो छूटती गई, हटती गई, छीनती गई, लेकिन उनकी प्रसन्नता और उनकी शांति लाजवाब है, काबिले तारीफ। और उनके गुणों को स्वीकार करने का मन करता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि आने वाले समय में इंसानों के पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए उनके जीवन में 1000 परेशानियां आई, 1000 दिक्कतें आई, पर वे चमत्कार के द्वारा उससे ऊपर नहीं उठ गए। समझ रहे हो? सर्वसमर्थ होते हुए भी जो था, जैसा था, उसको स्वीकार किए, जिससे कि आप लोगों को एक आदर्श मिल सके कि श्री कृष्ण के जीवन में जितनी समस्याएं थी उतनी समस्याएं तो हम लोग के जीवन में नहीं है। और परमात्मा ने हमें आनंद और प्रसन्नता और शांति की दौलत दे रखी है, हीरे को दे रखी है। भाई हम तो इसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। यदि मृत्यु भी आने वाली हो तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मृत्यु से डर नहीं लगता है, पर जब तुम आना, मृत्यु जब पास आए तो इतनी क्षमता देना मालिक कि अंतिम बार एक बार मुस्कुराकर तब धरती से विदा लो। एहसास बना रहे कि हमारे पास मुस्कुराने की क्षमता अभी भी है, प्रसन्न रहने की क्षमता अभी भी है। और जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रह पाता है, शांत रह पाता है, प्रमुदित रह पाता है,
तो जैसे मनहूस चेहरा देवताओं को पसंद नहीं है, वैसे ही आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद आपके दुर्भाग्य को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये असुर है, दुर्भाग्य असुर है। दुखों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मुस्कुराएं, आप प्रसन्न रहें, आप आनंदित रहें, आप शांत रहें। दुखों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यदि आप यही करने लग जाओगे तो दुख को आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। दुख आपको छोड़कर क्या सीखे, क्या समझे? हीरा पड़ा बाजार में, बाजार में है, आपके पास है। इंसान हो आप तो आपके पास है। यदि गाय, घोड़ा, उल्लू, बैल, मछली, चिल, कौवा रहे तो ये आपके पास नहीं है, पर आपके पास है क्योंकि आप इंसान हैं और आपने इसे नहीं लाया, आप ही इसको नहीं पैदा कर रहे हो। अगर पैदा करने की क्षमता होती तो सभी पशु पक्षी लोग आनंद, मुस्कुराहट इत्यादि को पैदा कर चुके होते। ये जन्म से मिलता है। देखो बच्चा जब इतना बड़ा है, इतना बड़ा, अभी जन्म लिया है, सोया हुआ है, एकाएक मुस्कुरा लिया, मुस्कुराता है। कौन दिया उसको? किसने ट्रेनिंग दी उसको? गॉड गिफ्ट है भाई। आप गायें भी बच्चे जब देती है, बहुत प्यारा होता है उसका बच्चा, लेकिन उसको आता नहीं मुस्कुराना। आप लोगों ने देखा है क्या? आदमी का बच्चा मुस्कुराता है क्योंकि ईश्वर ने दिया है क्षमता। तो इस क्षमता में जो धूल पड़ गया है, छाई पड़ गई है, उसको विदा करो और सुखी रहो, कृष्ण की तरह आनंदित, कृष्ण की तरह प्रसन्न। देखना तुम्हारे जीवन से भी दुख दूर होंगे। और यदि ढिठ रहा दुख और बना रहा जीवन में तो वो दुखी नहीं कर पाएगा। हम सही चीज़ सोच सकेंगे कि हमें इस समस्या में क्या करना है कि नहीं। यदि हम टेंशन में रहें तो समस्या का समाधान सूझेगा क्या? नहीं सूझेगा। यही हीरा है व्यवहारिक जगत में। आज इतना ही रहने दो।